जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन हम बताएंगे। और आज जो 62 नंबर देख रहे हैं, ये 62 नंबर पूरा सीरीज चल रहा है। मैथ का अर्थमेटिक समाप्त हो गया है, इस समय एडवांस मैथ चल रहा है। और चतुर्भुज जियोमेट्री का जो चतुर्भुज है, इसका ये पहला क्लास है। इसमें जितने क्वेश्चन बनेंगे आपको बारी बारी से बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू एक आयत एबीसीडी के अंतर्गत एक बिंदु है। यदि क्यू ए बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू बी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू सी 5 सेंटीमीटर है, तो क्यू डी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एक प्रमेय पर निर्धारित होता है। ठीक है, पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। आयत की बात कर रहा है तो आयत आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री होता है। ए बी सी डी की बात कर रहा है, ए बी सी डी कह रहा है कि क्यू आयत के अंतर्गत, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु क्यू है। ठीक है, क्यू है, सभी शीर्ष से क्यू को मिला देते हैं तो आपको मिलेगा क्यू ए 3 सेंटीमीटर, क्यू बी 4 सेंटीमीटर, क्यू सी 5 सेंटीमीटर। आपको क्यू डी का मान पूछ रहा है, मान लेते हैं एक्स है। ठीक, अब एक फार्मूला होता है। देखिए, आयत के अंतर्गत अगर कोई बिंदु है क्यू, तो होता है कि क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, यानी कि आमने सामने का हमने वर्क करके जोड़ दिया, बराबर क्यू बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, 3 देगा, चौथा पूछ लेगा। देखिए भाई, मान रख दिया, अब तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्यू ए का मतलब 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्यू सी कितना है, 5 है तो स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। यहाँ पर हमने एक्स मान लिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू हम निकालना चाहे तो कितना होगा, ये 25 और 9 34 होगा, 34 में से 16 घट जाएगा 18, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18 आ गया। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 9 बाहर आ जाएगा, 3√2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अभी ये चतुर्भुज का पहला क्वेश्चन है। इस पे आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये काम करना है। ओके, बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरा नंबर सवाल कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है और कोण एस पी क्यू बराबर 50 अंश है, तो कोण आर एस क्यू का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, ये 62वां क्लास है। सभी क्लास अर्थमेटिक का हुआ जो पूरा खत्म हो चुका है। प्लेलिस्ट में स्पेशल 50 करके बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहां जा करके देख सकते हैं सीरियल वाइज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले तो समचतुर्भुज की बात कर रहा है, तो समचतुर्भुज का फिगर होता है कि सभी भुजाएं समान होता है, सभी भुजाएं समान होता है और आमने सामने का कोण भी समान होता है। मान लेते हैं कि पी क्यू आर एस है। ठीक है, एस पी क्यू बराबर 50 अंश, एस पी क्यू यानी कि ये कोण दिया है 50 अंश। ठीक है, तो ये भी कोण 50 अंश होगा, ये भी कोण 50 अंश होगा, क्योंकि सामने का कोण बराबर होता है। अब बताइए कि टोटल 360 अंश होता है। जब 50 और 50 100 हो गया, तो ये दोनों कोण का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों कोण का योगफल अगर देखा जाए तो 360 में से 100 हम घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 260, यानी कि इसका और इसका दोनों का योगफल हो गया 260। अब जब दोनों बराबर होते हैं तो ये हो गया 130 और ये भी हो गया 130। इतना बात क्लियर है। आपसे पूछ क्या रहा है, आर एस क्यू का मान क्या होगा। आर एस क्यू यानी कि ये कोण आपसे पूछ रहा है, ये वाला। और टोटल है 130, आपसे आधा ही तो पूछ रहा है, तो 130 का आधा कितना हो जाएगा 65। 65 अंश भी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब इसको मिलाएंगे ना आमने सामने के शीर्ष, तो ये कोण अर्धक हो जाता है। ठीक है, कोण आधा हो जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए इसमें, अगर मान लीजिए इसका तो आंसर हो गया ना 65। एक प्रमेय और होता है कि अगर इसको भी यहां से मिला दें, समचतुर्भुज की बात करें, तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं।
और ये लंबाई इसके बराबर होगा, ये लंबाई इसके बराबर होगा, ठीक है। और समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं इसका विकर्ण। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर है कि एक वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज एबीसीडी बना हुआ है। यदि ए बी बी सी सी डी की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर और 9.2 सेंटीमीटर है तो डी ए की लंबाई क्या है। ऑप्शन भी आपके सामने देखिए। सबसे पहले तो हम जियोमेट्री में फिगर ही बनाते हैं, फिर आपका आंसर फिगर से ही पता चल जाता है क्या हो। देखिए एक वृत्त के चारों तरफ क्या है, चतुर्भुज है। मान लेते हैं कि वृत्त है, इसके चारों तरफ चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज कौन सा है ये नहीं कंफर्म है, मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। चतुर्भुज कैसा भी होगा, क्योंकि लंबाई इसका दिया है चतुर्भुज के भुजाओं का, 3 भुजा की लंबाई दिया है, तीसरा भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ए बी दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 8.5 सेंटीमीटर और सी डी दिया है 9.2 सेंटीमीटर। आपसे डी ए की लंबाई पूछ रहा है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। इसका प्रमेय क्या कहता है कि आमने सामने की भुजाओं का योगफल बराबर होता है। जैसे देखिए 7 और 9 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9.2, ये दोनों भुजाओं का योगफल किसके बराबर होगा, इन दोनों भुजाओं के योगफल यानी x प्लस 8.5, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये बात निकल कर आया। अगर वृत्त के चारों तरफ चतुर्भुज है तो आपको याद रखना है कि आमने सामने की भुजाओं का योगफल बराबर होता है। अब इसे निकाल सकते हैं आप, x की वैल्यू क्या होगा, 9 7 16.2 हो जाएगा, इसमें से 8.5 से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 7.1587 यानी कि 7.7 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बस ये बात याद रखना है, कोई भी भुजा पूछ सकता है, आप कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर है, कह रहा है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 120 अंश है, तो विकर्ण बीडी की लंबाई क्या होगा, ठीक है। फिगर ही बनाते हैं क्योंकि फिगर से आपका आंसर पता चल जाता है। देखिए क्या करते हैं, समचतुर्भुज की बात कर रहा है। आप समचतुर्भुज में जानते हैं कि सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एबीसीडी की बात कर रहे हैं, मान लेते ए है, बी है, सी है और डी है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज में। अब कह रहा है कि कोण ए बी सी का मान दिया 120 अंश, ए बी सी का मान 120 अंश है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बीडी की लंबाई, ये विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये 120 अंश है तो ये भी कोण 120 अंश होगा टोटल। जब 120 अंश 120 अंश कितना हो गया, 240, और टोटल तो भाई 360 अंश होता है, तो 360 में से जब 240 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 120, यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल हो गया 120, तो भाई ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश होगा। इतना कंफर्म है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब ये विकर्ण है तो इस कोण को 2 भाग में विभाजित करेगा, ये कोण कितना हो जाएगा 60, यहाँ वाला ये कोण कितना हो जाएगा 60, क्योंकि इसको 120 अंश है टोटल, ये दो समद्विभाजित करेगा तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमको यही लंबाई पूछ रहा है ना, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है जो कि समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि सभी कोण बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जब ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा, और वही पूछ रहा है आपसे। ये आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये है 5वां नंबर क्वेश्चन कि एबीसीडी एक चक्रीय समलंब है जिसमें एडी समांतर बीसी है। यदि कोण ए बराबर 105 अंश हो तो कोण डी का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, फिगर से ही आपका आंसर पता चलेगा। जियोमेट्री में चक्रीय समलंब, चक्रीय समलंब का मतलब, चक्रीय का मतलब ये होता है
कि कोई ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक शीर्ष एक वृत्त पर हो और वो चतुर्भुज क्या ऐसा है, समलंब है। भाई पहले एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। एक वृत्त है, इसी पर एक समलंब, समलंब का गुण ये होता है कि दो आमने सामने की भुजा समांतर और दो आमने सामने की भुजा असमांतर होती है, जो कि दिया है एडी और बीसी समांतर है। मान लेते हैं कि एक भुजा ये हो गया और इसके समांतर एक भुजा ये हो गया। ऐसा चतुर्भुज है, मान लेते हैं कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ये चक्रीय समलंब है, चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त पर चारों शीर्ष है। कोण ए का मान दिया है 105 अंश, इसका वैल्यू दिया है 105 अंश, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कोण डी का मान, इसका मान पूछ रहा है। चक्रीय चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने के कोण का योगफल 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज में। भाई 105 अंश है तो ये टोटल ये कोण कितना हो जाएगा, 75 अंश। तो भाई आमने सामने का कोण का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, आपसे कोण डी पूछ रहा है ना, ये दोनों भुजा समांतर है, ठीक है। ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा तिर्यक रेखा मान लेते हैं कि अगर तिर्यक को काटती है तो जब ये 75 अंश है तो भाई ये भी 75 अंश होगा। ये ऊपर की बात हम कर रहे हैं, हम आप तो आपसे पूछ रहा है ये वाला कोण, ठीक है। जब ये 75 है तो ऊपर वाला भी 75 होगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब टोटल एक रेखा पर कोण 180 अंश का होता है, तो ये 75 अंश है तो भाई ये वाला कोण कितना होगा, 180 में से 75 को हम घटा दें यानी कि 105 अंश। ये कोण कितना हो गया, 105 अंश। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो फिगर को आप समझिए, ज्योमेट्री में सबसे बड़ी बात है कि फिगर को आप समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से हल कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, ज्योमेट्री में चतुर्भुज समाप्त हो गया। कल के क्लास में बहुभुज पढ़ाएंगे, बहुभुज से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे बारी बारी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले 63वें क्लास में इस मैथ के। जय हिंद, थैंक यू।